हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न क्रमांक 7 को हल करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि एरिया ऑफ DBC बराबर एरिया ऑफ EBC। दर्शाइए कि DE समांतर BC है। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न हमने पढ़ा, लेकिन यदि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो कुछ भी हमें दिया गया है वो हमें त्रिभुज ABC में ही दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया। अब इसमें क्या लिखा है कि बिंदु D और E क्रमशः ABC की भुजाओं AB और AC पर स्थित हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, D जो बिंदु रहेगा वो AB भुजा पर स्थित होगा, क्योंकि D पहले यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे AB पहले लिखा है। तो क्रम से रहेगा। क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्रम से, यानी कि AB पर रहेगा बिंदु D और AC पर रहेगा बिंदु E। इस प्रकार रहेंगे कि एरिया ऑफ DBC बराबर एरिया ऑफ EBC। तो सबसे पहले हम AB पर बिंदु D बना लेते हैं। यहाँ पे AB भुजा कहाँ पे है बताइए? ये देखिए, ये है AB भुजा। तो AB भुजा पर हम कहीं पर भी एक बिंदु D ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बिंदु लिया, इसे हमने नाम दे दिया D। इसके बाद E जो है वो किस पे रहेगा? AC पर। तो AC कहाँ है भुजा? ये देखिए, ये है ना त्रिभुज ABC की भुजा AC। तो AC भुजा पर हम एक बिंदु लेंगे E, क्योंकि AC पर हमें कौन सा बिंदु लेना है? E। तो हम यहाँ पे आ गए और हमने इसी के लगभग सीध से में ही यहाँ पे एक बिंदु E ले लिया जो AC भुजा पर है, कहीं पर भी है। तो हमने दो बिंदु लिए। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि दर्शाइए कि एरिया ऑफ DBC। तो D, B और C, तो हमें इसको मिलाना पड़ेगा, तब तो एरिया बनेगा DBC। तो हम इसको मिला देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया बनेगा DBC, ये वाला क्षेत्रफल अंदर का। और इसके साथ साथ एरिया ऑफ EBC ये बराबर है, मतलब कि इस प्रकार स्थित हैं कि दोनों के क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर। तो EBC कहाँ पे बनेगा? E। अब E को जब B से मिलाओगे तभी तो EB और ये C बनेगा। तो इसको भी हम मिला देते हैं। तो इस तरीके से हमने मिला दिया। तो इनके क्षेत्रफल आपस में हमें बराबर दिए गए हैं। पहला जो त्रिभुज है वो कौन सा रहेगा? DBC। ये देखिए, हाईलाइट किया गया है DBC। इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ DBC, इसका क्षेत्रफल जो हाईलाइट है वो किसके क्षेत्रफल के बराबर है? एरिया ऑफ EBC। आप यहाँ पे देख सकते हैं EBC, ये वाला एरिया। तो दोनों त्रिभुजों को हमने हाईलाइट किया है, तो हमें पता चल गया कि दोनों के क्षेत्रफल आपस में कैसे हैं? बराबर। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि DE जो है, DE ये किसके समांतर है? BC के समांतर है। तो हम यहाँ पे एक डैश डैश वाली लाइन बना लेते हैं, ये DE होगी। और ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो DE है ये किसके समांतर है? BC के समांतर है। तो सबसे पहले हम जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को यहाँ से बिंदु D से यहाँ तक लिख लेना है। ये पूरा हम क्वेश्चन का देख के ही हिस्सा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, दिया है, सबसे पहले लिखेंगे बिंदु D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि एरिया ऑफ DBC बराबर है एरिया ऑफ EBC। तो ये पूरा क्वेश्चन देख के ही हमने लिखा है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जो दर्शाना है वो भी हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, सिद्ध करना है कि, और यहाँ पे जो सिद्ध करना है वो है DE समांतर BC। तो हम यही लिख देंगे कि जो DE है वो समांतर है BC के, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए अब हम हेडिंग डाल देते हैं, उपपत्ति। इसे हम प्रूफ भी कहते हैं। तो हमने इस तरीके से हेडिंग डाल दी। अब हमें इसमें बहुत ही ध्यान से समझना है। इसके लिए हम रफ़ का इस्तेमाल कर लेते हैं।
देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि कोई आधार, एक ही आधार, जैसे मान लीजिए कोई आधार है और इस पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। पहला त्रिभुज इस तरीके से, ये देखिए, इसे हम नाम दे सकते हैं ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी का आधार क्या है, ये बी सी है ना। और इसी आधार बी सी पर यदि एक त्रिभुज और बना दें इस तरीके से, जिसे हम डी बी सी नाम देंगे, यहाँ पे डी नाम दे देते हैं और डी को बी और सी से ये देखिए मिला देते हैं। तो डी बी सी त्रिभुज का आधार भी क्या है, बी सी। तो अगर ये एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने होते हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हों, एक ही समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए और डी एक ही सीध में मिल रहे हैं, तो ए डी और बी सी आपस में समांतर होंगे। अगर ये इस तरीके से होता, जैसे एक त्रिभुज बना होता, ये देखिए एक त्रिभुज बना होता ए बी सी, लेकिन दूसरा यहाँ पे होता डी बिंदु, तो आधार भले ही उनका बी सी होता, आधार भले ही उभयनिष्ठ होता, दोनों का एक ही आधार बी सी होता, लेकिन ए और डी एक ही सीध में नहीं है, एक ही लाइन में डी होना चाहिए था जैसे यहाँ पे है, लेकिन डी तो नीचे है। तो ये एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित नहीं माने जाएंगे, लेकिन एक ही आधार पर स्थित हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन, इसमें दोनों त्रिभुज एक ही आधार बी सी पर हैं और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं, तो इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो ये नियम होता है कि जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हों और वो एक ही आधार पर बने, तो वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। है तो वही बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उल्टा दे दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि इनके आधार एक ही हैं और क्षेत्रफल बराबर हैं। तो इसमें तीन बातें आती हैं, पहला आधार एक हो, दूसरा क्षेत्रफल बराबर हो, और तीसरा समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो। तो इन तीन कथनों में से कोई भी दो कथन यदि हमें दिए गए हैं तो तीसरा कथन अपने आप ही हो जाता है। जैसे पहला कथन क्या है, एक ही आधार पर हो, तो ये एक ही आधार पर बने हुए हैं त्रिभुज, पहला डी बी सी और दूसरा ई बी सी। दूसरा कथन क्या है, इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हमें दिए गए हैं, ये देखिए। तो इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर दिए गए हैं, ये एक ही आधार पर हैं, तो तीसरा कथन डी ई समांतर बी सी वैसे ही प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का जोड़ा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमें दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर दिए गए हों और दोनों एक ही आधार पर हैं, तो सीधा सा मतलब होता है कि वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे, यानी कि डी ई समांतर क्या होगा, बी सी होगा। तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिखेंगे कि चूँकि हमें एरिया बराबर दिए गए हैं दोनों त्रिभुज के, चूँकि एरिया ऑफ डी बी सी बराबर है एरिया ऑफ ई बी सी, ये हमें दिया गया है, तथा दोनों त्रिभुज एक ही आधार, तथा दोनों त्रिभुज एक ही आधार BC पर स्थित है। इसलिए तीसरा कथन अपने आप प्रूव हो जाएगा कि DE समांतर क्या होना चाहिए, DE समांतर होगा BC, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य स्थित होंगे। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा, तो लिखेंगे प्रूव्ड। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, आधार सेम है, तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थैंक यू।